का जवाब देखते हैं। इस टेस्ट के लिए श्लोक नंबर थे 5वें अध्याय पूरा ही, श्लोक नंबर 1 से 29 तक। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 29 तक। श्लोक टेस्ट में पूरे 5वें अध्याय से संबंधित प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा है और 5वां अध्याय 2-3 बार रिवाइज करके भी पिछले हफ्ते हमने देखा है। इस हिसाब से और प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने के कारण विशेषकर रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे 1 घंटे के क्लास में पूरा टेस्ट पेपर पूरा होने के हिसाब से केवल एक ही बार प्रश्न और उसका उत्तर, और अध्याय 5 के ही सारे प्रश्न होने के कारण उत्तर बताते समय केवल श्लोक नंबर बताएंगे। 5वें अध्याय का नाम हर प्रश्न के साथ उत्तर में नहीं लेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, संपूर्ण कर्म त्याग और कर्म के साथ योग दोनों में से गृहस्थियों के लिए कौन सा विशेष अच्छा है? उत्तर श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2। इसमें उत्तर है, कर्म करते करते याद धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। संपूर्ण कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, इन दोनों में से कर्म के साथ योग गृहस्थियों के लिए अच्छा है। दूसरा प्रश्न, कर्मों का सदा त्यागी संन्यास योगी कौन बनता है? उत्तर श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3। इसमें इसका उत्तर है, जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है, न कोई सांसारिक इच्छा करता है, वह सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है। क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। तो संन्यास योगी, उनके लक्षण इसमें बताए हैं। एक तो द्वेष न करना, इच्छा न करना और कर्म बंधन से सुखपूर्वक द्वंद्व रहित होकर छूट जाता है। तीसरा, सांख्य योग किसको कहते हैं? संधि विच्छेद सहित अर्थ बताइए। उत्तर श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4। इसमें बात आई है, एक तो सांख्य योग किसको कहते हैं, तो उसके लिए बताया है, कपल रूप जोड़ी कपिल द्वारा बसाई गई प्राचीनतम कांपिल्य नगरवासी कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है। और सांख्य योग का, इसमें सांख्य का जो अर्थ पूछा है,
सांख्य के लिए मुरलियों में बाबा ने बताया है सह आख्या, और गीता श्लोक के किताब में ही सांख्य के आगे क्लैरिफिकेशन में इसका अर्थ लिखा हुआ है, संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 में इसका उत्तर है। चौथा प्रश्न है, सांख्य योग और कर्म योग दोनों को एक देखने वाला सही देखता है या अलग अलग देखने वाला सही देखता है? उत्तर श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5, इसके भावार्थ में इसका उत्तर है, सांख्य और कर्म योग को जो एक देखता है वही सही देखता है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न 5वां, ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्मयोग द्वारा प्राप्त हो सकता है या नहीं? इसी में ऑप्शन में प्रश्न का रूप बदल के सेम प्रश्न है, ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है वो कर्मयोग द्वारा मिले पद से ऊंचा होता है या नीचा? उत्तर श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5, इसमें पद की बात का उल्लेख आया हुआ है, ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है, सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्मयोग द्वारा प्राप्त हो सकता है। जो श्लोक नंबर 5 में बात आई है कि वही परम श्रेष्ठ विष्णु पद जो बैलेंस वाला पद है वो प्राप्त होता है। प्रश्न 6वां, किस प्रकार का पुरुषार्थी परम ब्रह्म को शीघ्र पाता है? श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6, इसमें उत्तर है, योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। एक तो योग युक्त और दूसरा मननशील व्यक्ति। 7वां प्रश्न है, किस प्रकार का पुरुषार्थी अच्छे बुरे कर्म में आसक्त नहीं होता है? श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7, इसके भावार्थ में ऐसे आसक्त न होने वाले, अच्छे या बुरे कर्म में आसक्त न होने वाले पुरुषार्थी के लक्षणों का उल्लेख है। श्लोक नंबर 7, योग युक्त, चित्त से विशेष शुद्ध, चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा, जितेंद्रिय और हिंसक अहिंसक, अच्छे बुरे सब प्राणियों में आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी अच्छे बुरे कर्म में न आसक्त होता न बंधनग्रस्त होता है। प्रश्न 8वां, किस प्रकार कर्म करने से व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता है? तो पाप से लिप्त न होने के लिए क्या लक्षण होने चाहिए पुरुषार्थी के? इसका उत्तर श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 में बताया है,
जो एकमात्र परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। आगे का प्रश्न है प्रश्न 9वां। आत्मा के 5 विकारों से शुद्धि हेतु योगी जन क्या करते हैं? तो इसमें भी ऐसे योगियों के पुरुषार्थ के लक्षण बताए हैं। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 में आत्मा की 5 विकारों की शुद्धि हेतु योगियों के लक्षण है। योगी जन तन, मन, धन से बुद्धि द्वारा और प्रकृति द्वारा समय, संबंध, संपर्क से प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की काम, क्रोधादि 5 विकारों से शुद्धि हेतु मनसा आसक्ति को त्याग कर अनुरूप आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में कर्म करते हैं। श्लोक नंबर 11 में ऐसे योगियों के लक्षणों का उल्लेख है जो केवल आत्मा के लिए ही, आत्मा की शुद्धि हेतु ही कर्म करते हैं। 10वां प्रश्न है योगी और अयोगी में क्या अंतर है? श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12, इसमें योगी और अयोगी का अंतर का उल्लेख आया है। योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी अर्थात भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। तो योगी शांति को पाते और अयोगी बंधन में बंध जाते हैं। 11वां प्रश्न है इंद्रियों का वशकर्ता का पुरुषार्थ किस प्रकार का होता है? तो जो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं, कंट्रोल करते हैं, ऐसे योगियों के लक्षण या पुरुषार्थ श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13। इंद्रियों का वशकर्ता आत्मा भ्रू मध्य स्टार में स्थित हो, मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। 12वां प्रश्न है अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम। इस वाक्य को क्लैरिफाई अर्थात स्पष्ट कीजिए। श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15 में श्लोक में ये बात आई है, ये उल्लेख है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। इसका स्पष्टीकरण है आद्य शंकराचार्य द्वारा वितत
सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है। तो यहाँ विशेषकर संस्कृत जो शब्द है उसका एक्यूरेट अर्थ यही है, अज्ञान से ज्ञान ढका है। तो किस अज्ञान से? सर्वव्यापी के अज्ञान से। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, कौन सा ज्ञान परमपिता शिव को अखंड ज्ञान प्रकाश का भंडारी सूर्य जैसा दिखाता है? श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16, इसमें जो उल्लेख आया है, श्लोक समझते समय हमने देखा था, जो सन शोज फादर या ज्ञान की रोशनी को पूरा अपने में धारण करने वाला, वो खुदा तो नहीं लेकिन खुदा के नूर को, रोशनी को अपने में धारण कर प्रत्यक्ष करते हैं, तो उसके बारे में इसमें उल्लेख है श्लोक नंबर 16 में। एकमात्र श्वेत वाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखंड ज्ञान भंडार प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। 14वां प्रश्न है, युधिष्ठिर के समान देह सहित सुखधाम में कौन जाते हैं? श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 में युधिष्ठिर की तरह सुखधाम जाने वालों का पुरुषार्थ या लक्षण बताए हैं। उत्तर है 16वें श्लोक में उल्लेखित, जिनका ज्ञान परम पिता को सूर्य जैसा दिखाता है। तो ऐसा जो मुकर्रर तनधारी है, जिसमें एक व्यापी है सुप्रीम सोल, तो वो उसमें ही बुद्धि युक्त, उस स्वरूप में ही आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परम आधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ अर्थात दुग्धाम में पुनः वापिस नहीं आते, युधिष्ठिर जैसे सदेह अर्थात देह के साथ सुखधाम जाते हैं। प्रश्न 15वां, पंडित जन किन किन प्रकार की आत्माओं में समदर्शी होते हैं? श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, इस श्लोक में क्लैरिफिकेशन में स्वभाव संस्कारों की बात है और सिंपल अर्थ में जो बताया है बोल्ड वाले अक्षर, उसमें बातें बताई है। एक तो विद्या विनयशील ब्राह्मण में, गाय में, हाथी और कुत्ते में या कुत्ते को पकाने वाले में पंडित जन ही समदर्शी होते हैं। और क्लैरिफिकेशन में जो बात आई है, सीधे स्वभाव वाले मानवीय गाय या देह अहंकारी, महाकामी, अतिक्रोधी चांडाल, ऐसे सब में पंडित जन आत्मभाव से साक्षी हो, समदर्शी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां, सारे संसार को राजयोग बल से जीतने वालों की क्या विशेषता बताई है? श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 में जो ऐसे राजयोग बल से संसार को जीतने वाले हैं, उनकी विशेषता
जिनका मन समानता में स्थित है, वे आत्मस्थ सहज राजयोगी सो सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। तो जिनका मन समानता में स्थित है वही ऐसे मन जीते जगत जीत है। और उनकी दूसरी विशेषता बताई कि वे परम ब्रह्म में स्थिर है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। 17वां प्रश्न, आखुत अतीन्द्रिय सुख कौन भोगता है? श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21। उत्तर है, बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भ्रूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अखुट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। प्रश्न 18वां, दुखों का जन्मदाता कौन है? श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22 में दुखों के जन्मदाता का उल्लेख है, जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वे ही दुखों के जन्मदाता है। कर्म इंद्रियों से जो कर्म करते हैं उनके जो विषय है, तो वही वास्तव में, अर्थात उन इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है, तो वही वास्तव में दुखों के जन्मदाता है। प्रश्न 19वां, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग सदाकाल स्थायी है या क्षणभंगुर है? इनमें से सही क्या है? श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22 में इस बात का उल्लेख है, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग क्षणभंगुर है। अगला प्रश्न है, बीस नंबर, इस संसार में भोगी और दुखी मनुष्य किसे कहेंगे? श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23, इसमें भोगी और दुखी होने वाले मनुष्यों के बारे में बताया है। इस संसार में अर्थात इस लोक में, तो भगवत गीता कलयुगी संसार में बताई जा रही है, तो उस लोक में ही बताया, जो पुरुष परमात्मा स्मृति द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ नहीं है, वह भोगी और दुखी है। तो यहाँ जो विकारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वही भोगी भी है और वही इस संसार में दुखी भी है। 21 नंबर प्रश्न है, निर्वाण पद कौन प्राप्त करता है? इसमें श्लोक नंबर 24, 25, 26, इन तीनों भी श्लोकों में निर्वाण पद प्राप्त करने वालों के बारे में लक्षण, उनका पुरुषार्थ बताया है। पहले है श्लोक नंबर 24, 24, जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा आनंदित है, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर
नंबरवार पुरुषार्थानुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25 में और लक्षण बताए। सर्व पाप नाशक, द्विधा रहित, मन बुद्धि का वशकर्ता, सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में परम पिता समान लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26, लोभ मोह अहंकार सहित काम क्रोध से रहित अर्थात पांचों विकारों से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का वह उत्तमांगी अकाल तख्त भ्रू मध्य में एकाग्र हुई आत्म ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म का निर्वाण पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में और वहाँ अर्थात विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। आगे का प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों का सुख और अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, इसके बारे में बताइए। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26, इस श्लोक के भावार्थ के नीचे जो श्लोक में बात आई है यहाँ और वहाँ दोनों जगह के सुख की, तो उसके बारे में ही समझाया है। ज्ञानेंद्रियों का सुख सत्युग त्रेतायुगी 16 या 14 कला स्वर्ग में और अतीन्द्रिय सुख विष्णु लोकीय वैकुंठ में होता है। आगे 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 23, सदा मुक्त मुनि की विशेषताएं बताइए। श्लोक नंबर 27, 28, श्लोक नंबर 27, 28, इसमें ऐसे सदा मुक्त मुनि की विशेषताएं बताई है। बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके आत्म बिंदु नेत्र को भ्रिकुटी में शुंगासांगी या श्वास प्रश्वास की वृत्ति से नासिका के अंदर भीतर संचालित मन में चलने वाले शुद्ध अशुद्ध संकल्प रूप प्राण अपान वायु को समानता में रखकर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला दुखों की दुनिया से दूर मुक्ति के आश्रित हुआ ऐसा इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वह सदा मुक्त ही है। इसमें सदा मुक्त मुनि की विशेषताओं में एक तो प्राण अपान वायु को समानता में रखना अर्थात शुद्ध अशुद्ध संकल्पों की बात, इनको बैलेंस में रखने की बात। वैसे तो अशुद्ध संकल्पों को कंट्रोल करने की बात जो मुरलियों में आती है, और दूसरा आत्म बिंदु को भ्रुकुटी में एकाग्र करना, तो ऐसे एकाग्रता की बात जो मन बुद्धि आत्मा में एकाग्र हो, इंद्रिय भोगों को पूरी तरह चित्त से बाहर निकालना और इच्छा भय और क्रोधहीन मननशील मुनि, ऐसे सदा मुक्त मुनि है। 24 नंबर का प्रश्न है, भगवान
पक्षपात नहीं करता किस श्लोक से सिद्ध करेंगे? श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है, प्रभु किसी के न पाप को न हल्के भारी पुण्य को ही लेता है। अर्थात जैसे बात आती है भाग्य दुर्भाग्य को लेकर, तो यहाँ पर भगवान ना किसी के पाप न पुण्य लेते, अर्थात ही किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करते हैं। जो 14वें श्लोक में उल्लेख आया है कि वो किसी के भी कर्म या कर्म फल का जिम्मेवार सर्जक नहीं है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, परम धाम में नंबरवार कौन बैठ पाएंगे? श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24 में इसका उल्लेख है। जो लक्षण बताए हैं पुरुषार्थियों के, जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुख में अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत आनंदित है, वैसे ही जो आत्म बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। यहाँ ब्रह्मलोक जो श्लोकों में बात आई है निर्वाण पद की, तो वही वास्तव में परम धामी स्टेज है। और परम धाम में नंबरवार बैठने की बात इस श्लोक का भावार्थ का संक्षेप यही है कि जो आत्म बिंदु में स्थिर होते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वही नंबरवार ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं, अर्थात परम धाम में नंबरवार पहुंचते हैं, बैठते हैं, स्थिति बनाने की बात। 26 नंबर का प्रश्न है, भोगी किस चीज के कारण कर्म के फल में आसक्त होता है? भोगी किस चीज के कारण कर्म के फल में आसक्त होता है? श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12, इसमें उत्तर है, अयोगी अर्थात भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्णनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो, भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। तो यहाँ भोगी अपूर्णनीय कामनाओं के कारण, जो कभी भी पूरी न होने वाली कामनाएं या इच्छाएं हैं, उसके कारण कर्म के फल में आसक्त होते हैं। 27वां प्रश्न है, बुद्धिमानों की विशेषता क्या है? श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22, इसमें उत्तर है कि जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले क्षण भंगुर है। और बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करते। तो बुद्धिमानों की विशेषता यही है कि जो कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग दुख देने वाले हैं, उसमें रमन नहीं करते। 28वां प्रश्न है, कमल फूल के समान न्यारा प्यारा कैसे सिद्ध होता है? श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10, इसमें जो उल्लेख आया है, कमल फूल के समान न्यारा प्यारा अर्थात पाप से लिप्त न होने वाले, उनका लक्षण होगा परम ब्रह्म आश्रयी, आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। तो आसक्ति से ही बंधन आता है, पाप का लेप चढ़ता है, तो उसी को त्यागना अर्थात ही न्यारा और प्यारा होना,
कमल फूल की विशेषता। अगला प्रश्न है प्रश्न 29 नंबर का, कर्मातीत अवस्था के लिए कौन सा श्लोक लागू होता है? कर्मातीत अवस्था अर्थात ही मुरलियों में जो शिव बाबा ने बताया, कर्म से अतीत होना, अर्थात इंद्रियों पर जीत और मन बुद्धि भी संयमित कंट्रोल में हो, इसका उल्लेख श्लोक नंबर 7 श्लोक नंबर 7 में है। भावार्थ इसके पहले हमने पढ़ा है। ये श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। 30 नंबर का प्रश्न है, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, किस श्लोक से सिद्ध होता है? परम धाम को इस सृष्टि पर उतारने की बात के लिए मुरलियों में उल्लेख आता है परम धाम की स्टेज को निर्संकल्पी स्टेज, बीजरूप स्टेज, आत्म ज्योति बिंदु, केवल मैं आत्मा हूँ, इस बीजरूप स्टेज में स्थित होना। और इस बात का उल्लेख 24 नंबर के श्लोक में है। श्लोक नंबर 24 में इसके भावार्थ में जो उल्लेख आया, आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही, परम धाम यहाँ उतारने की बात, यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। ये श्लोक नंबर 24 है। योन्तः सुखोन्तरा रामः तथा अंतर ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतादि गच्छति। अभी अगला ग्रुप बी का प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है, योगी कर्म के फल को डैश निश्चल शांति को पाता है। श्लोक नंबर 12 श्लोक नंबर 12 इसके भावार्थ में ये वाक्य है, उत्तर है त्याग कर। वाक्य पूरा पढ़ते हैं, योगी कर्म के फल को त्याग कर निश्चल शांति को पाता है। दूसरा है, अनासक्त व्यक्ति कमल पत्र की तरह डैश से लिप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 10 श्लोक नंबर 10 इसके भावार्थ में ये वाक्य है, उत्तर है पाप, पाप से लिप्त नहीं होता। पूरा वाक्य, अनासक्त व्यक्ति कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। तीसरा है, पंडित जन ही आत्मभाव से साक्षी हो डैश होते हैं। श्लोक नंबर 18 श्लोक नंबर 18 इसमें उत्तर है समदर्शी। पूरा वाक्य है, पंडित जन ही आत्मभाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। चौथा है, जो न प्राणी मात्र से डैश करता है,
न कोई सांसारिक डैश करता है, वह सदा त्यागी डैश जाना जाता है। श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3, इसमें वाक्य है, ये पूरा वाक्य ही पढ़ते हैं क्योंकि 3 जगह रिक्त स्थान है। जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है, ये उत्तर पहला हो गया, द्वेष करता है। न कोई सांसारिक इच्छा करता है, ये दूसरा उत्तर, इच्छा करता है। वह सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है। संन्यास योगी, ये तीसरा शब्द। अगला प्रश्न है ग्रुप 3 का। प्रश्न है, निम्नलिखित महावाक्यों को श्लोक के आधार पर समझाएं। ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। अव्यक्तवाणी तारीख 14 अक्टूबर 1981, अव्यक्तवाणी डेट 14 अक्टूबर 1981, पेज 61। पॉइंट है, कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। ये पॉइंट दोबारा, कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10, इसमें कमल पुष्प की विशेषताएं आई है कि परम ब्रह्म आश्रयी अर्थात याद में रहने वाले, सदैव जो परम ब्रह्म का आश्रय लिए है अर्थात कर्म के साथ योग जुड़ा है जिनका, उन्होंने आसक्ति को त्यागा है। पॉइंट में बात आई है न्यारे प्यारे रहने की, अर्थात आसक्ति को त्यागने वाले हल्के होंगे और ऐसे कर्म योगी ही कमल पुष्प है। ये श्लोक नंबर 10 से संबंधित प्रश्न था। आगे दूसरा वाक्य है, क्रोध वाले शांति में, योग में रह न सकेंगे। मुरली तारीख है 1 मार्च 1973, मुरली डेट है 1 मार्च 1973। ये श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23, जो पॉइंट में बात आई है क्रोध वाले शांति में, योग में रह न सकेंगे। और 23 नंबर श्लोक, जो ये श्लोक के शक्नोती है वह यह सोडूं, इस श्लोक के भावार्थ में बात आई है कि जिन्होंने काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न आवेग को जो सहने में समर्थ है वो मनुष्य योगी और सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। तो जिन्होंने क्रोध जैसे आवेगों को कंट्रोल नहीं किया है तो वो अशांत है और दुखी है। तीसरा है, बाप कहते हैं याद से पाप कटेंगे और तुम स्वर्ग में चले जावेंगे। मुरली तारीख 29/11/1970,
मुरली डेट 29 नवंबर 1970। बाप कहते हैं याद से पाप कटेंगे और तुम स्वर्ग में चले जावेंगे। तो यहाँ पाप कटना और सुखधाम सदैह स्वर्ग में जाने की बात श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17, इसमें जो बात आई है कि ज्ञान से धुले पापों वाले, ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा जो पूर्णता पाप धुल जाते हैं, तो वो पुनः यहाँ दुखधाम में वापिस नहीं आते, सदैह सुखधाम में जाते हैं। तो ये श्लोक नंबर 17 श्लोक नंबर 17 से संबंधित टैली होने वाला मुरली का महावाक्य है। चौथा प्रश्न है, ये अव्यक्तवाणी तारीख है 27 दिसंबर 1983, 27 दिसंबर 1983। पॉइंट है योगी जीवन अर्थात निरंतर के योगी। जो निरंतर योगी होंगे उनको खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा यही स्मृति रहेगी। जैसे बाप वैसे बच्चा। जो बाप के गुण, जो बाप का कार्य, वह बच्चों का, इसको कहा जाता है योगी जीवन। ये पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 27 दिसंबर 1983, योगी जीवन अर्थात निरंतर के योगी। जो निरंतर योगी होंगे उनको खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा यही स्मृति रहेगी। जैसे बाप वैसे बच्चा। जो बाप के गुण, जो बाप का कार्य, वह बच्चों का, इसको कहा जाता है योगी जीवन। तो श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 8, 9 में योगियों के सारे दैनिक स्वाभाविक कर्मों की बातें का उल्लेख है। जैसे पॉइंट में चलते फिरते खाते पीते उल्लेख आया, वैसे श्लोक में हर कर्म बताया। देखते छूते सूंघते खाते जाते सोते सारे कर्म बताए। और योगी यादमग्न स्थिति में 23 तत्वों का जानकार होने पर भी इंद्रियां अपने भोगों में लगी हुई है ऐसे समझकर आत्म ज्योति में स्थिर रहता है। मान लो कुछ करते हुए भी सब कुछ, एक कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता ऐसे मानता है। तो एक तो योगी अर्थात यादमग्न, और सारे कर्म करते हुए भी उन कर्मों के करते हुए भी अकर्ता की स्टेज। पांचवा है मुरली तारीख 15 जून 1968, मुरली डेट 15 जून 1968। बाप कहते हैं तुम जितना याद में रहेंगे उतना ही कर्म इंद्रिया बस में हो जाएगी। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था के लिए लागू होने वाला श्लोक 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7 है, जिसमें उल्लेख आया है जितेंद्रिय चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा। और इस पॉइंट में बात आई है जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रिया बस में हो जाएगी। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। और श्लोक के 7वें श्लोक में यही बात आई कि जो जितेंद्रिय विजयी आत्मा
और योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध है, वो न आसक्त होता न बंधनग्रस्त, और कर्मातीत अवस्था अर्थात ही कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त अवस्था। आगे का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, संक्षेप में उत्तर बताने के हिसाब से गीता के 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग क्यों है, और सन्यासियों को कैसे समझाएंगे कि भगवान के द्वारा बताया कर्म योग हठ योग से श्रेष्ठ है। श्लोकों के अर्थ और बाबा की व्याख्या के आधार पर अपने शब्दों में सार में बताए। ये प्रश्न दोबारा देखते हैं क्योंकि लंबा प्रश्न है। गीता के 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग क्यों है, और इसमें दूसरा प्रश्न है, सन्यासियों को कैसे समझाएंगे कि भगवान के द्वारा बताया कर्म योग हठ योग से श्रेष्ठ है। तो पहले इसका उत्तर देखते हैं कि सन्यासियों को ये बात कैसे समझाएंगे कि भगवान ने भगवत गीता में जो योग बताया है कर्म योग, वो हठ योग से श्रेष्ठ है। तो श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6, इसमें भावार्थ में एक वाक्य आया है, संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। श्लोक समझते समय हमने इस बात को समझा था मूल्यों के आधार से भी कि सन्यासी जैसे घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो तीसरे अध्याय में भी उल्लेख था कि मन से उन बातों को याद करना, वास्तव में ये सन्यासीपन नहीं होता है, वो हठ योग हो जाता है। तो सन्यास कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। तो मन के संकल्पों में अगर खींचावट होती है तो वो दुख की प्राप्ति है, दुख अनुभव होता है, इसीलिए बताया वो तो हठ योगी हो गया। तो ये है कि वास्तव में भगवत गीता में कर्म योग के लिए ही महत्व दिया हुआ है, और जिसके लिए राजा जनक का उदाहरण दिया कि राजा जनक ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। राजा जनक गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी थे, अर्थात ही सब कुछ करते हुए भी मन से उन्होंने ऐसी तरह साधना करके अपना राजपाट संभाला, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। तो इसीलिए ही कर्म योग के लिए राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है। और इसमें दूसरा प्रश्न जो है, संक्षेप वाले प्रश्न में ही गीता के 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग क्यों है। जो 5वां अध्याय हमने पूरा पढ़ा, तो उन श्लोकों को अगर एक संक्षेप में हम नजर डालें, पहले तो ये बात, इस बात को भक्ति मार्गीय लोग ऐसे समझते हैं कि कर्म संन्यास योग अर्थात ही कर्मों का संन्यास करना। लेकिन 5वें अध्याय में अगर हमने पूरे श्लोकों को गौर से देखा तो उसमें कहीं भी कर्मों को छोड़ने की बात ही नहीं आई है कि कर्म छोड़ के संन्यास करे, सब कुछ छोड़ करके बैठ जाए,
ऐसा उल्लेख 5वें अध्याय में कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए जैसे 5वें अध्याय के शुरू से श्लोकों पे हम नजर डालें तो शुरू के ही श्लोकों में जैसे दूसरे श्लोक में ही उल्लेख आया है कि कर्म करते करते याद, वैसे सन्यासी और गृहस्थी ये दोनों भी परम कल्याणकारी बताया, लेकिन विशेष कर बताया कर्म करते करते याद गृहस्थियों के लिए अच्छी है। और उसके लिए ही तीसरे श्लोक में ये बात की खासियत बताई कि ऐसे जो कर्म करते करते याद वाले हैं उनके लिए ही जो विशेषता बताई कि जो द्वेष नहीं करते, इच्छा नहीं करते, वो कर्म बंधन से द्वंद्व रहित होकर सुखपूर्वक छूट जाते हैं। अब सन्यासी संन्यास क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए कि सब कुछ हम छोड़ देंगे, घर गृहस्थ की झंझटें छोड़ेंगे, ये कर्मों को भी पूरी तरह हठपूर्वक छोड़ेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन वास्तव में बताया कि कर्म करते हुए द्वंद्व रहित जो होते हैं वही कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूटना अर्थात मुक्तावस्था की अनुभूति पाते हैं। ऐसे ही चौथे और 5वें श्लोक में जो बात का उल्लेख आया कि सांख्य और कर्म योग को जो सही मायने में विद्वान है वो अलग नहीं देखते हैं, एक देखते हैं, और उन दोनों में से भी जो एक में भली भांति स्थिर होते हैं तो वो वही पद पाते हैं जिसमें लक्ष्मी नारायण अर्थात गृहस्थ का अच्छा उदाहरण वाला पद है। उस पद की प्राप्ति सुख की प्राप्ति की बात है। ऐसे ही और 7वें श्लोक से लेकर के आगे 12वें श्लोक तक यहाँ भी कहीं भी कर्म छोड़ने का उल्लेख नहीं आया है, बल्कि कर्म करते हुए भी जो योगी है वो किस तरह से आसक्ति को त्याग कर सारे कर्म करते हुए पाप से लिप्त नहीं होते और साथ में बंधनग्रस्त नहीं होते हैं, और किस तरह से वो मुक्त अवस्था की अनुभूति करते हैं, अकर्ता योगी बन जाते हैं, उनके बारे में सारा उल्लेख बताया है। अर्थात कर्म करते हुए भी मन बुद्धि से सारी बातों का संन्यास करने का ही उल्लेख आया है। कर्मों का संन्यास नहीं बल्कि मन से आसक्ति को छोड़ना, इस संन्यास की बात बोली है। वास्तव में आसक्ति का संन्यास करना, आसक्ति को संपूर्ण रीति से त्यागने की बात का उल्लेख आया है। जैसे 13वें श्लोक में श्लोक नंबर 13 में भी ये बात आई कि जो इंद्रियों को वश करने वाला है तो वो मन से सब कर्मों को त्याग कर, मन के संकल्पों में जो अटैचमेंट निर्माण होता है तो उसे पूरी तरह से त्याग कर शरीर में रहते हुए सुखपूर्वक रहता है। तो कई बार जो हठयोग करने वाले सन्यासी है उनके मन में भी ये उल्लेख आता है बुद्धि में कि इस तरह शरीर छोड़ने से ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन भगवत गीता में इंद्रियों को वश करके मन से सबको त्यागने वाला, कर्मों को त्यागने वाला शरीर में सुखपूर्वक रहता है, ऐसी बात आई। शरीर को छोड़ने की बात नहीं आई। जैसे श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23 में भी इस बात का सेम उल्लेख है कि जिन्होंने ये नाशवान शरीर छूटने के पहले सारे विकारों के आवेग को सहन किया, कंट्रोल किया, उसमें समर्थ है कंट्रोल करने में, वही योगी सुखी है।
तो इस शरीर में रहते हुए ही सुख की जीवन मुक्त अवस्था की अनुभूति करने का उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह श्लोक नंबर 19, 20 इन श्लोकों में भी जो परम ब्रह्म में स्थिर होने की बात का उल्लेख आया हुआ है, उनके निशानियां, उनके पुरुषार्थ के लक्षण बताए। वास्तव में मन को समानता में स्थिर करने वाले इस संसार को ज्ञान योग बल से मन जीते जगत जीत बन जाते हैं। तो इसमें भी ये संसार छोड़ने की बात का उल्लेख नहीं है, इसी संसार में रहते हुए परम ब्रह्म में स्थिर होने की बात आई है। जैसे सन्यासी सोचते हैं पार निर्वाण जाने की बात, कई बार गृहस्थियों के मन में भी जब बहुत परेशान होते हैं तो ये बात आती है कि सब कुछ छोड़ देना है, जैसे सन्यासी करते हैं। लेकिन भगवत गीता में इस बात का उल्लेख स्पष्ट किया कि यहाँ कहीं भी शरीर छोड़कर पार निर्वाण जाने की बात नहीं आई है। इस शरीर में रहते हुए ही जो ऐसे कर्म करते हैं, जैसे श्लोक नंबर 22 में, श्लोक नंबर 22 में उल्लेख आया है कि जो विषयों से, कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, बुद्धिमान लोग उसमें रमन नहीं करते, जो कि दुखों के जन्मदाता है। इस बात को समझकर उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और ऐसे जो विषय भोगों से अनासक्त होते हैं, श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21 में इस बात का उल्लेख है। विषय भोगों से अर्थात इस इंद्रिय सुखों से, इंद्रियों के जो अल्पकाल का सुख देने वाले जो भोग है, क्षण भंगुर है, तो जो दुखों के जन्मदाता वाले हैं, तो ऐसों को पूरी तरह से छोड़कर आत्मा में मन का अखुट सुख पाते हैं। और इसी तरह से श्लोक नंबर 24, 25, 26, श्लोक नंबर 24, 25, 26 इन श्लोकों में ऐसे परम ब्रह्म का निर्वाण पद, यहाँ ही निर्वाण पद पाने की, या जो ऐसी पार निर्वाण जाना जिसे सन्यासियों ने कहा है, वो स्थिति इसी जीवन में रहते हुए कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके लक्षण बताए हैं कि मन बुद्धि को वश करने वाले, पाप नाशक, अंदर से सुखमयी, सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे हुए, पांचों विकारों से रहित, संयमित मन बुद्धि वाले और आत्म ज्योति बिंदु में जो स्थिर होते हैं, तो उनके लिए यहाँ ही ऐसे सुख की अर्थात जीवन मुक्त अवस्था की अनुभूति होती है। तो सार यही है इन बातों का। 5वें अध्याय में यही बातें बताई कि कर्म करते हुए भी क्या लक्षण धारण करने से संन्यास योगी बन सकते हैं। अर्थात कर्म करते हुए भी विकारों का, आसक्ति का संन्यास करना है। मन से सब बातों को त्यागने से शांति की, निर्वाण अवस्था की, मुक्त, दुखों से मुक्त अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। इन्हीं बातों का उल्लेख है। कर्म सन्यासी बनना इसे ही कहा है। वास्तव में कर्म छोड़ना नहीं है, तो मन से सब बातों का संन्यास करना है। तो इस तरह से ये 5वें अध्याय को दिया हुआ कर्म संन्यास योग नाम का अर्थ है। और इसके साथ साथ ही 5वां अध्याय आज के परीक्षा पत्र के उत्तरों के साथ पूरा हुआ है। कल के क्लास से अध्याय 6 शुरू होगा और उसके साथ साथ ही बेसिक कोर्स का अगला टॉपिक।
गीता क्लास का 6वां अध्याय शुरू हो रहा है, तो इसमें विशेषकर अध्याय तो आगे बढ़ते जाएंगे, तो जितने अध्याय अभी तक हुए हैं उसे यदि बार बार पढ़ते रहेंगे भावार्थ के साथ, तो आगे के श्लोकों में जो बातें बताई जा रही है पुरुषार्थी जीवन में लागू होने के हिसाब से वो समझने में भी सुविधा होगी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।